कोई भी बीमारी ठीक होगी, शुगर, बीपी, गठिया, थायराइड, जोड़ों का दर्द, चर्म रोग, फैटी लिवर, दमा, अस्थमा, कोई भी नाम लीजिएगा। आधी बीमारी तो मैं शक्ल देख के बताती हूँ। लोग आधी बीमारी देख के बता देंगे आप? आधे लोग ये सरप्राइज करते हैं कि मैडम कैसे आपको अंग्रेजी दवा खा खा कर थक चुके हैं और आपकी बीमारी सही नहीं हो रही है, तो हम आपको एक ऐसे आयुर्वेद संस्थान में लाए हैं जहां पर हर बीमारियों का इलाज होता है। जी हाँ, अभी हम बिहार के रोहतास जिले के डेहरी के पास पटनवा खुर्द गांव में है, जहां पर एक पर्वत वेदा आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी सेंटर है, जहां पे आपको हर बीमारियों का इलाज होता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ साफ शब्दों में शुगर, बवासीर, गैस, कब्ज, कमर दर्द, लिवर समस्या, गठिया, बाल टूटना, पथरी, फैटी लिवर, चर्म रोग, लिकोरिया, नशे की लत, ये सारे चीज का इलाज यहाँ पे होता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ जब हम आए तो देखे कि यहाँ पर जो फीस होता है डॉक्टर का, वो फीस नहीं लगता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप कहीं किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पास जाने के पहले आपको फीस लगेगा, 500-1000 रुपये फीस होगा। लेकिन यहाँ पर आप आएंगे तो जितना का फीस लगेगा उतना में आपको यहाँ पे दवा मिल जाएगा। तो हम यहाँ के जो वैद्य जी हैं उनसे जानकारी लेंगे और पता करेंगे कि आखिर यहाँ पे कौन कौन सी बीमारियों का इलाज वो कर रही है और कितना कारगर हो रही है इसे। चलिए हमारे साथ। तो चलिए आपको सीधा वैद्य जी से मिलवाते हैं आपको और बताते दिखाते हैं कि आखिर वैद्य जी किन किन बीमारियों का इलाज करते हैं। यहाँ पे सब चीज दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। देखिए, ऐसे ही वैद्य जी के पास आएंगे तो सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या देखा हमने, जबकि वैद्य जी ऑनलाइन भी बीमारियों का इलाज बता रहे हैं और क्या करना है आपको घर पे अपने क्या करना है सारी चीज यहाँ से बता रहे हैं। यहाँ अगर आप आएंगे तो आपको परामर्श भी और दवा भी सब चीज मिल जाएगा। लेकिन अगर घर पे घर से आप परामर्श लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, लेकिन तमाम लोग आए हुए हैं यहाँ पे इलाज कराने के लिए, तो वैद्य जी से हम आपको डायरेक्ट मिलवाने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो वैद्य जी हैं किन किन बीमारियों का इलाज करती हैं। तो चलिए अब आपको वैद्य जी से मिलवाते हैं कि आखिर किन किन बीमारियों का वैद्य जी इलाज करते हैं। और सबसे बड़ी बात और सबसे खुशी की बात ये लगी हमें कि इनके पास फोन करके अगर आप चाहेंगे कि आप परामर्श लेना चाहते हैं तो ये परामर्श भी दे देंगे आपको कि आपको क्या करना है, दवाई के साथ साथ क्या करना है घर में रह करके सारी चीज बताएंगे। सबसे पहले स्वागत है मैम। आपका भी स्वागत है, बहुत धन्यवाद। आप ही लोगों की वजह से ये मैसेज जो है वो दूर दूर तक लोगों तक पहुंच रहा है। सबसे पहला तो सवाल ये करेंगे कि वैद्य जी का फी कितना है? हम फीस नहीं लेते हैं। फीस नहीं लेते हैं? नहीं। दवाई महंगा होगा आपका? नहीं, दवा भी महंगी नहीं है। दवाई महंगा नहीं है? एक रोग के लिए 500-700 में दवाइयाँ आ जाती हैं। और अगर 2-3 रोग आप बताएंगे तो 2-2500 भी लग सकता है। अच्छा। लेकिन अगर 2-3 रोग आप बताएंगे तब। अच्छा, एक रोग के लिए आएंगे तो 500-700 यही लगेगा? हाँ, बिल्कुल यही लगेगा। हाँ। लेकिन जो भी आते होंगे उनके पास 3-4 रोग तो होता ही होगा। बिल्कुल, है ना? यहाँ पे किन किन बीमारियों का इलाज होता है? सभी बीमारियां, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि मैं रोगों का इलाज नहीं, मैं आपके शरीर का इलाज करती हूँ, आपको डॉक्टर बनाती हूँ, आपको समझाती हूँ। देखिए, अभी हम लोगों ने अपना जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके ऊपर हमने नए तरीके से ये दवाइयाँ क्या है, नीम है, ये आपका हल्दी पानी है, घरेलू दवाई। आपको हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं और कोई भी बीमारी ठीक होगी, शुगर, बीपी, गठिया, थायराइड, जोड़ों का दर्द, चर्म रोग, फैटी लिवर, दमा, अस्थमा, कोई भी नाम लीजिएगा ना, आपके खान पान को हम ठीक करते हैं, क्योंकि हम फूड एज ए मेडिसिन के ऊपर काम करते हैं। और मैं वैद्य नहीं हूँ, मेरे साथ वैद्य लोग बैठते हैं। मैं नेचुरोपैथ की डॉक्टर हूँ, मैं नेचुरोपैथ प्रैक्टिशनर हूँ और मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। आधी बीमारी तो मैं शक्ल देख के बताती हूँ। लोग बीमारी देख के बता देंगे आप? आधे लोग ये सरप्राइज करते हैं कि मैडम कैसे आपको समझ में आ गया, कैसे आपने वजन भी मैं बिल्कुल देख के बताती हूँ, बिना वजन कांटे पे खड़े किए, लगभग रहता है 2-4 किलो आगे पीछे। तो ये सब अनुभव से हुआ है। मैं पूरी जिंदगी लोगों की सेवा में बिताया है मैंने। अनाथ बेसहारा औरतें, बच्चे, महिलाएं, उनको जिनको घर से निकाल दिया जाता था, उनकी सेवा में मैं लगी हुई थी। ऐसा आदमी फीस क्या ही लेगा। तो वो है। दूसरा कि मैं राम जी का काम समझ के इसको करती हूँ और ईश्वर बड़ी मदद कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारा आयुर्वेद और नेचुरोपैथी सब तक पहुंचे, पूरे देश में वापस से उसके ऊपर भरोसा हो। तो अगर हम फीस लेने लगेंगे तो जैसे ही आई हैं, अब अगर मान लीजिए दीदी से ही पूछ लीजिए कि अगर इनको मालूम चले कि मैडम का फीस 500-700 है और फिर 1000 की दवाई भी लगेगी, तो ये शायद नहीं आएंगी। और दोबारा फिर लगेगा, तिबारा, फिर चौबारा, फिर हमेशा लगेगा। उससे ये लोग जिंदगी भर के लिए मुक्त है। अच्छा, मतलब फिर नहीं लगेगा? कभी नहीं लगेगा।
सिर्फ दवा का पैसा लगेगा। और ये बता दें, हमारा ये छठा सेंटर है। यहाँ पे चूंकि लोग आते थे यहाँ से, मुझे नाम ये याद नहीं रहता, मैंने लोगों से पूछा है कई बार कि कैमूर, भभुआ, औरंगाबाद, सासाराम, इन सब जगहों से लोग आते थे पटना तक। तो हम लोगों ने यहाँ खोल दिया। अब बड़ी दुआएं देके गए हैं लोग, इतने सारे लोग आए थे सुबह से, तो वो दुआएं देके गए हैं, बोले कि भाई आपने यहाँ खोल दिया, बहुत अच्छा काम किया, हमारे लिए बहुत सुविधा है। मुख्य बीमारी की बात कर ले तो जोड़ों का दर्द, शुगर, बवासीर, बांझपन, मुख्य रूप से अगर इसकी बात कर ले। हाँ, बांझपन पे मुझे एक बात कहनी है। वैसे तो शुगर, बीपी, थायराइड, जोड़ का दर्द और फैटी लीवर और ये सारी चीजों का इलाज हो रहा है। बांझपन पे मुझे कहना है कि एक ऐसा ग्रुप हम लोग बना करके, देखिए मेरा काम एजुकेशन का है, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं प्रोफेसर भी रह चुकी हूँ, मैं नेचुरोपैथ का प्रैक्टिशनर हूँ, मैं लॉयर हूँ, तो मेरा काम है लोगों को बताना कि तुम खुद ही डॉक्टर बन जाओ यार, तुम मेरे पास क्यों आते हो। तो अभी जो हम ये नया ग्रुप बना रहे हैं, उसमें जिन लोगों को भी शादी के बाद बच्चे नहीं हो रहे हैं, कोई भी कारण हो सकता है, पहले तो उनको हम बुला रहे हैं कि उनको एजुकेट करें, तुमको होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं ही होगा तो वो भी मालूम चल जाए, बेचारे क्यों दौड़ रहे इधर से उधर। अगर होगा तो कुछ छोटी मोटी दवाइयों का सपोर्ट या ज्ञान या लाइफस्टाइल चेंज, खान पान बदल के होना है तो हो जाएगा। और जिसका कुछ लोग तो ऐसे मिल रहे हैं जिनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस वो थोड़ा सा चेंज करेंगे अपने अंदर और उनको होगा। ऐसा मैं ईश्वर की प्रेरणा से कह रही हूँ, अभी ये हुआ नहीं है, लेकिन मुझे ये प्रेरणा आ रही है। आज मैं जहाँ बैठी हूँ ये भी ईश्वर की प्रेरणा थी कि भाई मैं कहाँ क्या कर रही थी, धीरे धीरे करके मैंने इतनी सारी पढ़ाई की, इतना सारा कोर्स किया और मैं आज यहाँ हूँ। तो दवाइयाँ हमारी बहुत प्योर हैं, बहुत सारे वैद्य लोग मिलकर के इसका फॉर्मूला देते हैं, मैं छोटे मोटे फॉर्मूले देती हूँ। जैसे ये आपका चटपटी मसाला है, ये 17 तरीके के हर्बल जड़ी बूटियों से ये बना हुआ है। नमक की जगह देखिए, अब मैं फ्रूट खा रही हूँ ना, सैलेड, तो इसमें वो डाला हुआ है, तो ये डाल के खुद सेवन कर रही है। बिल्कुल, हम नहीं करेंगे आपको कैसे बताएंगे। तो ये एक हर्बल मंजन है, मुंह का, दांत का, कोई भी तरीके का समस्या इससे दूर होता है। और जब लोगों को हम कहते हैं कि मंजन यूज करो, उनको ये छोटी बात लगती है, पर ये छोटी बात नहीं है। आपके मुंह का लार ये डिसाइड करता है कि आपके पेट का खाना कैसे पचेगा, और जब खाना जितना बेहतरीन ढंग से पचेगा उतना बेहतरीन वो एसिमिलेट होगा, मतलब अलग अलग अंगों तक पहुंचेगा, है ना, उसका ट्रांसपोर्टेशन आसान होगा। मतलब दवा के साथ साथ परामर्श भी फ्री में? पूरा परामर्श, ये तो पूरा परामर्श ही है ना। हाँ, ये आप पालन कर लेंगे ना, तो मैं तो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रही हूँ, लेकिन चूंकि मैं बिजनेस नहीं कर रही हूँ इसलिए कोई कुल्हाड़ी का डर नहीं है। तो ये सारा आप पालन करेंगे, आप खुद ही देखेंगे कि आपको 1 महीने में क्या परिवर्तन आ गया। आपकी उम्र कितना हो रही है मैम? 66 साल। 66 साल। ये आपके चेहरे का निखार का राज क्या है? मेरे नेचुरोपैथी से जुड़े हुए हैं तो ये जानना जरूरी है। सब लोग एक सवाल करते हैं कि मैडम 66 साल की हो गई हैं, इनका चेहरे का निखार का राज क्या है? पहले तो ये कि मुझे अब खाना खाने जाना है, तो मैं सलाद खा रही हूँ। इससे पहले मैंने ढेर सारा फल खा लिया है, उससे पहले मैंने नीम और हल्दी का पानी पिया है और काली मिर्च डाल के। तो जब आप अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेंगे, डिटॉक्सिफाई मीन्स जैसे आप रोज अपने घर की सफाई करते हैं। मैं तो आश्चर्य करती हूँ लोगों की बेवकूफियां, मैं माफी चाहती हूँ इस शब्द के लिए, लेकिन आप बेवकूफियां कर रहे हो। आप अपने घर की सफाई करते हो रोज, आप अपने गाड़ी की सर्विसिंग कराते हो नियत समय पे। आप ये नहीं करते कि अच्छा कोई बात नहीं, सर्विसिंग नहीं हो रहा है तो चलने दो। आपको डर लगता है कि अगर मेरी गाड़ी की सर्विसिंग नहीं हुई तो मेरी गाड़ी जल्दी खराब हो जाएगी। पर ये जो ईश्वर ने इतने करोड़ों रुपए की गाड़ी दी आपको, इसका क्या? आप इसकी कोई सफाई नहीं करते हो। आप रोज बस कूड़ा डालते चले जा रहे हो, पका भोजन पका भोजन पका भोजन। आजीज हो जाता है आपका शरीर, उसके अंग आजीज हो रहे हैं आपसे, इसलिए वो आपका ध्यान बटाने के लिए आपको रोग दे रहे हैं। ऐसे नहीं सुन रहे हो ना, तो लो ऐसे सुनो। जैसे कि बच्चा अगर कुछ मांग रहा है, माँ नहीं सुन रही है तो रोना शुरू करता है, और जितना जोर जोर से चिल्लाएगा पूरा अटेंशन उधर आएगा। तो वैसे ही आपका शरीर चीख चीख के कह रहा है प्लीज मेरी ओर ध्यान दो, मुझे सफाई करो, मेरा खाना जो मुझे चाहिए वो दो। आप उसको पूरे टाइम चावल रोटी जंक फूड, है ना, तो ये सारी चीजें नहीं चाहिए पूरे टाइम। उसको फल चाहिए, उसको सलाद चाहिए, उसको अंकुरित अनाज चाहिए, कच्ची चीजें चाहिए, जिससे कि जीवनी शक्ति
जो ड्राइवर है आपके कहीं बॉडी न कहीं आपने आयुर्वेद को अपना करके अपने चेहरे को बरकरार रखा है। अगर मेरा चेहरा सच में लोगों को लगता है कि बहुत फिट है इस उम्र के लिए तो बिल्कुल हाँ। वैद्य जी से आपसे मिलना चाहेंगे लोग तो कितने तारीख को? यहाँ तो 3 तारीख को बैठूंगी। अच्छा, 3 तारीख के बाद यहाँ पर फिर कोई रहेंगे? पूरे टाइम मेरा सेंटर खुला रहता है, अच्छा, लोग बैठे रहते हैं, यहाँ आइए। अगर 3 तारीख को अगर मैडम से मिलना है तो 3 तारीख को आना होगा, और नहीं तो वैद्य जी से मिलना होगा तो 29 दिन यहाँ वैद्य जी बैठेंगे, है ना मैडम? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि नंबर चल रहा होगा, नंबर पे कांटेक्ट करके एक बार पर्वत वेदा आयुर्वेद सेंटर में जरूर आप लोग आए। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।